गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हरिओम। हरिओम इज गेटिंग माय वॉइस। हरिओम को सुनाई गुड देता? मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या काम किया भाई 2-3 दिन? सोनू, क्या काम कर रहे हो? सर जी चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर है स्टैंडर्ड सर। क्वेश्चन आंसर किसके? लैंडस्केप ऑफ द सोल के। हाँ जी, सुशील क्या बोल रहा है? सर जी चाइल्डहुड की स्टैंडर्ड कर रहे थे। क्या किया था? चाइल्डहुड की स्टैंडर्ड। मैं समझा नहीं। हरिओम। तो लेसन कौन सा पढ़ रहे थे हम? चाइल्डहुड के स्टैंड किए थे। चाइल्डहुड के। चाइल्डहुड किया था पीछे जी। हाँ, हो गया जी वो चाइल्डहुड वो तो। पोएम। गुड मॉर्निंग सर। हो गया जी। गुड मॉर्निंग। अभी हम आइंस्टीन कर रहे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, इजंट इट? यस सर। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट का स्कूल में क्या अनुभव था उसको हमने जाना था, और अल्बर्ट अपने स्कूल, उनके टीचर्स और अपनी मकान मालकिन, उस कॉलोनी जहां वो रहता था, उस सब से बहुत परेशान था, और टीचर्स के पढ़ाने के ढंग से भी। टीचर भी उससे दुखी थे, वो भी टीचर्स से दुखी था। तो उसका जरा भी मन नहीं था वहां पढ़ने का। उसने अपनी बहन को भी शिकायत की, एल्सा को, जो उसके पास उससे मिलने आई थी एक बार। और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त का क्या नाम था? उसका एक दोस्त था यूरी। यूरी, जिससे उसने शिकायत की कि भाई मैं क्या करूं, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं छोड़ के वापस जाऊंगा घर तो मेरे पापा मुझे फिर वापस यहाँ भेज देंगे कि कम से कम डिप्लोमा तो पूरा करके आओ, स्कूल पूरा करके आओ तो मैं क्या करूं? ये सब सोचते सोचते यूरी से जब वो ये बातें कह रहा था, अचानक उसे एक ख्याल आया। एक ख्याल उसे आया, और उसने फिर यूरी को वो अपना ख्याल बताया, अपना आइडिया बताया। वहां से हमने इसको आगे पढ़ना है। चलें। हियर इट इज। देख रहे हो? हाँ जी। हाँ, क्या कह रहा है वो? आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए यूरी। He told Yuri after 6 months alone in Munich. म्यूनिक में 6 महीने अकेला रहने के बाद उसने अपने दोस्त यूरी को कहा कि भाई मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इट इज absurd, ये कितना बेहुदा है, गंदा है, that I should go on like this, कि मैं इसी तरह टाइम पास करता रहूं। ना मुझे कुछ समझ आता है, ना मेरी बात कोई स्कूल में समझता है, ना मुझे इस कमरे में अच्छा लगता है, ना यहाँ के लोग अच्छे हैं।
In the end, it will turn out I have been wasting my father's money. आखिर में यही निकलेगा कि मैं अपने पापा का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ. And everyone's time, और सबका टाइम, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, स्कूल वालों का भी टाइम खराब हो रहा है, क्लास का टाइम. It will be better for all if I stop now. यही अच्छा होगा कि अगर मैं अभी यहाँ से निकल जाऊं और अभी से साफ साफ कह दूं कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है. एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड. यूरी ने पूछा फिर क्या करेगा भाई, स्कूल छोड़ के कहाँ जाएगा, क्या करेगा. आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता. इफ आई गो टू मिलान, इतना पता है अगर मैं मिलान जाऊंगा, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. मेरे पापा मुझे वापस भेज देंगे. उसके पापा कहाँ रहते हैं, मिलान. अनलेस, जब तक कि, ये वो जैसे उसने ये शब्द बोले जब तक कि, तभी उसकी आंखों में एक चमक आई. His eyes gleamed. उसकी आंखें चमकी. With a sudden idea. एक ख्याल से. अचानक उसे एक ख्याल आया, एक आइडिया उसको आया. क्या ख्याल आया. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स. क्या कोई डॉक्टर तुम्हारी जान पहचान का है, किसी डॉक्टर से दोस्ती है. आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स. यूरी कहता है बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूँ, स्टूडेंट्स जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं. एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं. सेड यूरी. डॉक्टर नो, हाँ कोई डॉक्टर पूरी तरह बन गया हो ऐसा नहीं है. आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. वाई, और ना ही मैं कभी किसी डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए गया हूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं, फीस भरूं. तो मैं किसी डॉक्टर से मिला भी नहीं हूं. लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रहा है. वाई. सपोज, सेड अल्बर्ट, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन. अल्बर्ट कहता है मान लो मेरा दिमाग खराब हो गया. नर्वस ब्रेकडाउन, मेरी नर्व खराब हो गई, दिमाग की कोई नस फट गई. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school. मान लो कोई डॉक्टर कहे कि इस बच्चे का दिमाग की ऐसी हालत में स्कूल जाना ठीक नहीं है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट. और इसे स्कूल से तुरंत छुट्टी दे देनी चाहिए, इसे स्कूल से तुरंत छुट्टी दे देनी चाहिए. तो ये बात उसने यूरी को कही कि अगर ऐसा कोई डॉक्टर कह दे कि इस बच्चे के दिमाग में अभी पढ़ाई नहीं आ रही है, इसके लिए दिमाग पे प्रेशर डालना अच्छी बात नहीं है, तो हो सकता है मेरे पापा और स्कूल वाले आसानी से राजी हो जाए, मुझे यहाँ से निकाल लें. आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट. यूरी कहता है ऐसे कौन डॉक्टर कहेगा भाई, डॉक्टर पागल थोड़ा होते हैं. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. मुझे तो लगता नहीं कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा. I must try, said Albert. Albert कहता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए. To find a doctor who specializes in nerves. किसी नर्व वाले, दिमाग वाले डॉक्टर से मिलें. पहले किसी दिमाग वाले, नर्व सिस्टम का इलाज करने वाले डॉक्टर से मिलें. न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट. किसी न्यूरोलॉजिस्ट से हम मिलें तो, ढूंढें तो किसी को. There are plenty of them, Yuri told him. यूरी ने कहा ऐसे तो बहुत डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी के. He hesitated for a moment and then added. थोड़ी देर उसने सोचा, हिचकिचाया, और फिर बोला rather reluctantly, unwillingly. उसने अनिच्छा से कुछ कहा. I'll ask some of the students if they know one, if you like. अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं अपने किसी दोस्त से पूछूंगा जिनको मैं जानता हूं कि क्या वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को जानते हैं. मेरे जो मेडिकल स्टूडेंट दोस्त हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या वो किसी दिमाग के डॉक्टर को पहचानते हैं, जानते हैं. विल यू. ओ थैंक यू यूरी.
Albert's eyes were shining. अल्बर्ट ने फिर चमकती हुई आंखों से, उम्मीद से भरी आंखों से यूरी को धन्यवाद किया। अरे वाह यूरी, जरूर प्लीज पूछो। वेट ए मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। यूरी कहता है भाई इतना धन्यवाद, इतना उछलने की जरूरत नहीं है, अभी मैं किसी को ढूंढा नहीं हूं, अभी कोई डॉक्टर मिल नहीं गया है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा कि वो अगर किसी को जानते हो तो हमसे मिला दें। इतना अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। ओह बट यू विल। आइंस्टीन कहता है लेकिन तुम कोशिश तो करोगे ना। एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी कहता है अगर मैं कोशिश करूंगा भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तेरी हेल्प करेगा, वो झूठा सर्टिफिकेट दे देगा, वो झूठ मूठ का कहेगा कि हाँ इस बच्चे के दिमाग पे ज्यादा लोड ठीक नहीं है, इसका स्कूल जाना अभी ठीक नहीं है, इसको रेस्ट की जरूरत है कम से कम 6 महीने की। ऐसा जरूरी तो नहीं जो डॉक्टर हमें मिलेगा वो ऐसा कहेगा। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि नहीं वो कहेगा, ही विल। अल्बर्ट को कॉन्फिडेंस था। अल्बर्ट कहता है नहीं वो जरूर कहेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट इजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरिली। और खुशी से हंसते उसने कहा मैं एक्टिंग ऐसी करूंगा कि उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो आसानी से लिख के दे देगा कि इसका दिमाग सच में ही खराब हो रखा है, इसकी नर्व सच में ही ब्रेकडाउन हो गई है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, मैं उसका काम आसान कर दूंगा। टू मेक इट इजियर फॉर हिम, उसे दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा मैंने तुझे इतना खुश कभी नहीं देखा, इतना लेस नर्वस जितना तू अब आज है ये बातें करते हुए, तुझे मैंने पहले कभी नहीं देखा, तू हमेशा सीरियस रहता था लेकिन आज तू बहुत खुश है। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. अल्बर्ट ने अपने दोस्त को विश्वास दिलाया कि एक दो दिन में स्कूल में सब ठीक हो जाएगा। A day or two at school will soon put that right. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. लेकिन जब अगली बार यूरी उससे मिला तो उसने देखा कि आइंस्टीन इतना खुश नहीं था। He had lost his high spirit. वो जिस हाई स्पिरिट में यहाँ नजर आ रहा है उतना हाई स्पिरिट में नहीं था, उतनी खुशी में, उतने उमंग में, उतने उत्साह में नहीं था। हाई स्पिरिट्स का मतलब खूब उत्साहित, खूब उमंग में, खुश। I can't stand it any longer, he said. यूरी से मिला, यूरी ने कहा भाई बस अब और बर्दाश्त मुझसे नहीं होता, और मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. सच में ही मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरी नस फट जाएगी, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और इससे डॉक्टर भी सर्टिफिकेट लिखने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। डॉक्टर मेरी हालत से सेटिस्फाई होकर मुझे मेरा सर्टिफिकेट लिख के दे देगा कि इस लड़के का दिमाग खराब है। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। यूरी ने कहा कि खुश हो जा, मुझे डॉक्टर मिल गया है। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। अब घबराने की जरूरत नहीं है। कीप इट अप, चीयर अप। यू हैव। अल्बर्ट्स फेस लिट अप। अल्बर्ट का चेहरा फिर से चमकने लगा। लिट अप, लाइटेड। अरे वाह, तुम्हें मिल गया। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। अरे वाह, बहुत अच्छा, कब मिल सकते हैं उसे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। और यूरी ने कहा कल शाम की अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है तुम्हारे लिए। हियर इज द एड्रेस, ये एड्रेस रहा। उसको एड्रेस दे दिया डॉक्टर का। He handed Albert a piece of paper. एक कागज का टुकड़ा उसने अल्बर्ट को दिया। He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernst Weil. What was the name of the doctor? Dr. Ernst Weil.
Well, Is he a specialist in nervous troubles? Asked Albert. Albert ने पूछा क्या वो nervous troubles में specialist है? And not exactly, Yuri admitted. Yuri ने कहा नहीं. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. बस वो पिछले सप्ताह ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई है. You may even be his first patient. और हो सकता है तुम ही उसके पहले पेशेंट हो. पिछले सप्ताह ही वो पढ़ाई पूरी करके आया है, उसकी पढ़ाई पूरी हुई है और हो सकता है तू उसका पहला मरीज हो. You knew him as a student then. अच्छा, तो तुम उसे स्टूडेंट के टाइम से जानते हो. I am known Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. Yuri ने थोड़ी देर लगाई बोलने में और बताया कि कई सालों से जानता हूं. I am known Ernst for years. कई सालों से उसे जानता हूं. He is not a fool. He warned Albert. और अल्बर्ट को उसने समझाया कि वो कोई मूर्ख नहीं है. उसका तो मुल्लू नहीं बना सकते. What do you mean? क्या मतलब? Don't try to pull the wool over his eyes. That's all. कि उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. Pull the wool over his eyes. उसकी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है. Pull the wool over his eyes का मतलब उसे धोखा देने की, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. Be frank with him. सच सच बता देना उसको क्या बात है कि तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तुझे पढ़ना यहाँ का ठीक नहीं लग रहा है. But don't pretend you have got what you haven't. उसके सामने प्रिटेंड करने की, एक्टिंग करने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं है. Not that you'd deceive anyone. उससे तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते. Yuri added, you are the world's worst liar. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तू ऐसा करके उस डॉक्टर को धोखा देगा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि तू झूठ बोल ही नहीं सकता. You are the world's worst liar. सबसे बेकार झूठ बोलने वाले हो तुम. तुमसे झूठ नहीं बोला जाता. तुम्हारा सच तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है. झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है. यूरी अपने दोस्त को इतनी अच्छी तरह जानता था, आइंस्टीन को, कि आइंस्टीन झूठ नहीं बोल सकता. झूठ बोलने की एक्टिंग करेगा तो पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है. इसलिए कहता है भाई तू सच सच बता देना डॉक्टर को कि तेरी क्या. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. अगले सारा दिन अल्बर्ट सोचता रहा कि डॉक्टर को जाके क्या कहूंगा. उसके मन में यही चलता रहा, ऐसे कहूंगा, ये कहूंगा. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और जब तक डॉक्टर से मिलने का समय आया, तब तक वो इतना चिंतन कर चुका था कि सच में ही उसका दिमाग, उसकी नर्व्स परेशान हो गई थी. उसकी नसों में तनाव आ गया था, वो नर्वस हो गया था. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Vale, he began. और कैसे शुरुआत की उसने डॉक्टर से मिलने के बाद? I don't really know how to describe my trouble. डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं चल रहा मैं कैसे शुरू करूं आपसे बात करना, कहां से शुरू करूं. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. उस नौजवान डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आइंस्टीन को कहा, कोशिश भी क्यों करो, मत करो कोशिश. यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस. यूरी ने मुझे पहले ही सब बता दिया है. ओह, व्हाट डिड ही से? अरे क्या कहा उसने? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown. बस इतना ही कि तुम चाहते हो कि मैं सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. एंड से दैट यू मस्टंट गो बैक टू दैट स्कूल. और ये कि मैं कुछ ऐसा लिखूं
कि तुम्हें दोबारा उस स्कूल में जाना ना पड़े। यूरी ने सब बता दिया। डॉक्टर ने कहा कि यूरी ने मुझे बताया है कि तुम चाहते हो कि मैं समझूं कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और तुम्हें कुछ ऐसा लिख के दूं कि तुम्हें उस स्कूल में वापस ना जाना पड़े। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल। अल्बर्ट का चेहरा मुरझा गया। अरे ये भी कैसा दोस्त है। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। उसे आपसे ये नहीं कहना चाहिए था। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? Isn't it true then? इसका मतलब ये बात सच नहीं है? Yes, that's the trouble. कहते यही तो मुश्किल है, बात ये सच है। Now you will say there is nothing wrong with me. अब आप कहोगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, and you will tell me to go back to school, और कहोगे कि जाओ वापस स्कूल जाओ, कुछ नहीं हुआ तुझे। Don't be too sure of that, said the doctor. डॉक्टर ने कहा तू ऐसा यकीन से कैसे कह सकता है? As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. डॉक्टर ने कहा सच बात तो ये है कि उस स्कूल के संबंध में तू वास्तव में ही नर्वसली लो है। तेरा सच में ही दिमाग खराब है। तेरी नर्वस स्टेट जो है, नर्व्स की स्थिति सच में ही लो है। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम प्रेटी श्योर, मुझे इस बात में पूरी तरह से यकीन है कि तेरा उस स्कूल में जाना खतरे से खाली नहीं है। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट वाइड आइड। अल्बर्ट ने आंखें फाड़ के हैरानी से उस डॉक्टर की तरफ देखा और कहा कि लेकिन मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हाउ कैन यू नो दैट? आपको कैसे पता? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. तो डॉक्टर ने बड़ी समझदारी से उसको कहा कि अगर सच में ही तुम्हारे दिमाग की हालत इतनी खराब ना होती तो तुम इसके लिए मेरे पास ना आते। तू सच में ही उस स्कूल से परेशान है, वहां तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो तू इतना प्रयास कर रहा है, तभी तो तूने इस तरह एक नर्व के डॉक्टर को ढूंढा है, न्यूरोलॉजिस्ट को। बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी, तुम ना आते मेरे पास अबाउट दिस, ये समस्या लेकर, इफ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, अगर तुम्हारी हालत इतनी खराब ना होती। दैट्स वाई, इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ। सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, और फिर डॉक्टर ने तेजी से उसे एक बात कही। इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं सर्टिफिकेट लिख दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, और कुछ दिनों के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, व्हाट विल यू डू, तो क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा मैं इटली चला जाऊंगा, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, मिलान में जहां मेरे पापा रहते हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, और वहां क्या करेगा? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वहां मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा, लेने की कोशिश करूंगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा के, बिना मैट्रिकुलेशन के कौन तुझे कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में ले लेगा? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. तो आइंस्टीन कहता है मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर को कहूंगा कि वो मुझे मेरे काम पे कोई सर्टिफिकेट लिख के दे दे, और मुझे लगता है वो काफी होगा मेरे एडमिशन के लिए किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में। I have learned all the maths they teach at school and a bit more, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाने वाला और उससे भी ज्यादा मैथ मैं पहले ही कर चुका हूं। He added when Dr. Whale looked doubtful. डॉक्टर वेल उसकी इस बात पे
संदेहास्पद दिखा, उसे यकीन नहीं हुआ जब आइंस्टीन ने कहा कि मैं स्कूल का मैथ और उससे ज़्यादा उसके आगे वाला मैथ पूरी तरह जानता हूं और ये मेरे मैथमेटिक्स के टीचर जानते हैं, वो मुझे लिख के दे सकते हैं। वेल इट्स अप टू यू ही सेड। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो तुम जानो, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, मुझे तो शक है कि तुम्हारी ये योजना सफल होगी, कोई टीचर इस तरह लिख के देगा। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। लेकिन इतना मुझे दिखाई पड़ रहा है, समझ आ रहा है कि तेरा यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, ना तो तुझे कोई फायदा हो रहा है, ना स्कूल को, ना किसी और को। How long would you like me to say you should stay away from school? तुम बताओ कितने दिन लिख दूं कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए? Would 6 months be alright? 6 महीने काफी रहेगा? This is very kind of you. ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आइंस्टीन ने कहा, It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. जब डॉक्टर का बहुत धन्यवाद किया आइंस्टीन ने, दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी बहुत कृपा होगी, तो यूरी ने कहा कि भाई इसमें इतना धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह अभी अभी स्टूडेंट ही था, अभी 1 सप्ताह हुआ मैं डॉक्टर बना हूँ। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं भी अभी तक एक स्टूडेंट था, सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मुझे तेरी बात इतनी समझ में आ गई, मुझे पता है तेरे भीतर क्या चल रहा है, तेरे ऊपर क्या गुजर रही है। Here you are, ये लो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, और डॉक्टर वेल ने उसे नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट लिख के दे दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक कहा उसे। हाउ मच? आइंस्टीन ने फीस पूछी, कितने पैसे? नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर कुछ है ही तेरे पास देने को, देना ही चाहते हो, इनवाइट यूरी टू ए मील, तो अपने दोस्त यूरी को खाने पे ले जाना। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू, आई थिंक। यूरी तुम्हारा भी बहुत अच्छा दोस्त है और मेरा भी। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। अल्बर्ट के पास पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक्टिंग की, दिखावा किया और यूरी को खाने पे लेके गया। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि देखो, हो गया ना कमाल। Yes, it's time, it's fine, यूरी agreed. यूरी ने कहा हाँ ठीक है, 6 months is a good period. 6 महीने बहुत होते हैं। This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. 6 महीने में स्कूल से तुम्हारा नाम भी नहीं कटेगा, और ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि तुम्हें वापस से स्कूल में आना पड़ेगा और अपना डिप्लोमा पूरा करना पड़ेगा। I'll never go back to that place, Albert assured him. लेकिन अल्बर्ट ने यूरी को यकीन दिलाया कि मैं यहाँ कभी नहीं आने वाला हूँ। I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow. कल ये सर्टिफिकेट मैं हेड टीचर के पास ले जाऊंगा, and that will be the end of it. और वो आखिरी दिन होगा मेरा स्कूल में। Don't forget to get a reference in writing from Yuri, from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. यूरी ने याद दिलाया, पहले अपना सर्टिफिकेट लिखवा लेना मैथमेटिक्स के टीचर से। ये काम करने से पहले, हेडमास्टर के पास जाने से पहले, अपने मैथमेटिक्स के टीचर से रिकमेंडेशन ले लेना अपने मैथमेटिक्स के नॉलेज की। Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. और स्कूल जब आइंस्टीन गया तो मिस्टर कोच ने अपनी खुशी से तुरंत उसे सर्टिफिकेट दे दिया जो वो चाहता था। If I say I can't teach you anymore,
and probably you will soon be able to teach me. Will that be all right? He asked. मिस्टर कोच कहता है अगर मैं ये लिख दूं आइंस्टीन कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता बल्कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो. Probably you will soon be able to teach me. Will that be all right? ये ठीक रहेगा कि मेरे पास तुम्हें पढ़ाने को कुछ नहीं है और तुम बहुत जल्द ही मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे. That's saying too much, sir, said Albert. Albert ने कहा सर ये तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो. It's only the truth. लेकिन टीचर कहता है कि नहीं ये सच है. But all right, I'll put it more seriously. लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे ढंग से लिख दूंगा. It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. लेकिन फिर भी मिस्टर कोच ने बहुत ही सुनहरे और सुंदर शब्दों में लिखा कि अल्बर्ट इमीडिएटली किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के काबिल है. फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए तैयार है. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माय क्लास, ही सेड. और मिस्टर कोच ने यह भी कहा कि मुझे दुख तो हो रहा है तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखकर, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हें पढ़ाने को और कुछ नहीं है. मैं तुम्हारा यहाँ पर टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ. तुम्हारा यहाँ टाइम ही खराब हो रहा है और कुछ पढ़ने को और कुछ सीखने को तो मैथमेटिक्स में अब बचा नहीं तुम्हारे लिए. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने भी टीचर का सम्मान रखते हुए कहा कि सर यही तो एक क्लास है जहां मैं समय अपना बर्बाद नहीं कर रहा हूं, जहां मेरा टाइम खराब नहीं हो रहा है. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग, सर? लेकिन सर आपको कैसे पता मैं यहाँ से जा रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस अदरवाइज. अगर ना जा रहा होता तो ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा रेफरेंस क्यों मांगता? आई थॉट यू वुड वंडर. तो आइंस्टीन कहता है मुझे लगा था कि आपको हैरानी होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं. आप मुझे समझाओगे कि नहीं बेटे ऐसा नहीं करते, अपनी पढ़ाई पूरी करो. देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन. आइंस्टीन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है. आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ. मुझे तो तेरे से पहले पता था कि तू एक दिन छोड़ के जाएगा. अल्बर्ट वाज पजल्ड. अल्बर्ट ने असमंजसता दिखाई. अल्बर्ट ने दिखाया कि मैं समझा नहीं. व्हाट डिड द टीचर मीन, कि आपका क्या मतलब है? ही सून फाउंड आउट, और तुरंत उसे पता चल गया. बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वाज समन्ड टू द हेड्स रूम. इससे पहले कि वो हेड टीचर से मिलने का समय मांगता, उसके पास हेड टीचर से समन आ गया, बुलावा आ गया. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. और अल्बर्ट इससे खुश हुआ कि चलो अब हेडमास्टर से टाइम मिलने के लिए वेट तो नहीं करना पड़ेगा, खुद ही बुलाया है. He hardly bothered to wonder why he had been sent for. इसलिए उसने सोचा ही नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है. But vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. मुझे लगा कि फिर से मुझे कोई सजा देने के लिए बुलाया है, क्लास से बाहर खड़े होने के लिए. Well, he had finished with punishments. और आइंस्टीन ने कहा कि चलो अपने आप से, पनिशमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर रोज मिलती है. I am going to punish you, the head teacher said to Albert, surprise. I am not going to punish you. और अल्बर्ट हैरान हुआ जब हेड टीचर ने जाते ही कहा कि मैं कोई पनिशमेंट देने के लिए नहीं तुम्हें बुलाया. योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. तुम्हारी बहुत शिकायतें हैं और मैं तुम्हें अब यहाँ रखने वाला नहीं हूँ. आइंस्टीन, आई वांट यू टू लीव द स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो. लीव स्कूल नाउ, repeated Albert, dazed. अल्बर्ट तो चकरा गया. उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि टीचर कहेगा कि तुम स्कूल छोड़ जाओ.
तो अल्बर्ट ने ये बात रिपीट की, क्या स्कूल छोड़ जाऊं? दैट इज व्हाट आई सेड। हाँ, यही कह रहा हूं। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड? मतलब आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। अल्बर्ट ने हेड टीचर को कहा, मतलब कि आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं क्या? यू कैन, आगे चला गया, जस्ट ए मिनट। अभी है। चलिए इतना ही करते हैं आज, बाकी कल करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट पेज कल करेंगे। इसका मतलब आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टीन। टीचर ने कहा कि हाँ आइंस्टीन, तुम यही समझ सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। हेड टीचर ने इधर उधर की बातें नहीं की। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। हेड टीचर ने कहा कि अच्छा यही रहेगा, तुम अपनी मर्जी से चले जाओ, एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। और फिर तुम्हें स्कूल से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम अपनी मर्जी से चले जाओगे, नाम कटवा लोगे, तो हमें तुम्हें एक्सपेल करने की, स्कूल से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, सी यू टुमारो देन।